फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम जॉन डन की बहुत ही शानदार पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस के रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फ्रेंड्स, हम जब किसी भी स्टेंजा के रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका शुरू के 2-3 शब्द लिख लेते हैं, जैसे अब्सेंस हियर दाउ, उसके बाद डैश 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 लगाएंगे, फिर लास्ट का लिख लेते हैं जैसे टाइम डोथ सेटल। उसके बाद लिखते हैं रेफरेंस के अंदर लिखेंगे दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस कंपोज्ड बाय जॉन डन। इसका मतलब है ये खूबसूरत लाइन्स मशहूर पोएम प्रेजेंट इन अब्सेंस से ली गई हैं जिसको जॉन डन ने लिखा है। फ्रेंड्स, रेफरेंस के अंदर इस लाइन को सेम लिखते हैं चाहे कोई सी भी पोएम क्यों ना हो। उसके बाद लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, इसके अंदर लिखेंगे इन दीज ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट। इस लाइन को हर जगह सेम लिखना है चाहे कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट क्यों ना हो। इन खूबसूरत लाइन्स में पोएट हमें बताता है कि वे अपनी प्यारी वाइफ से दूर है। ही इज़ ऑन अ बिजनेस टूर एंड फील्स लोनली एंड मिसेज हिज बिलव्ड वाइफ। वे एक बिजनेस टूर पर है और वे अकेलापन महसूस करता है और अपनी प्यारी वाइफ को याद करता है। नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन। हियर द पोएट सेज दैट। इतना हर एक एक्सप्लेनेशन में लिखना है चाहे कोई सा भी एक्सप्लेनेशन क्यों ना हो। डेड ही क्लेम्स देयर इज़ नो पावर इन अब्सेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पोएट कहता है कि उसका दावा है कि गैर हाजिरी और लंबी दूरी में कोई ताकत नहीं है। In spite of being far from his beloved wife, he has not forgotten her. वे अपनी प्यारी वाइफ से दूर होने के बावजूद उसे नहीं भूला है। He claims that a man of strong courage like him is never affected by physical absence and distance. उसका दावा है कि उसके जैसा मजबूत हिम्मत वाला इंसान कभी भी जिस्मानी गैर मौजूदगी और दूरी से प्रभावित नहीं होता है। His beloved wife is far from him, but he still loves her and says, distance makes more stronger two loving hearts, not separate them at all. उसकी प्यारी पत्नी उससे बहुत दूर है लेकिन वे अभी भी उससे प्यार करता है और कहता है कि दूरी दो प्यार करने वाले दिलों को और मजबूत बनाती है। He further says, true love is omnipresent and there is nothing in the world which can separate true lovers from each other. वे आगे कहता है कि सच्चा प्यार हर जगह मौजूद है और दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सच्चे प्रेमियों को एक दूसरे से अलग कर सके। नेक्स्ट स्टेंजा है, सबसे पहले हु लव्स डैश डैश डैश, फिर लास्ट में लिखेंगे टाइम डोथ टेरी। रेफरेंस हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट। इतना सेम लिखना है ही इज़ फार फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ। इन खूबसूरत लाइन्स में पोएट हमें बताता है कि वे अपनी प्यारी वाइफ से दूर है। एंड ही फील्स लोनली एंड सेज। वे अकेलापन महसूस करता है और कहता है द डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन नॉट अफेक्ट देयर लव। समय की दूरी और जगह की दूरी उनके प्यार को प्रभावित नहीं कर सकती है। एक्सप्लेनेशन है हियर द पोएट सेज दैट ही क्लेम्स देयर इज़ पावर इन अब्सेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ पोएट कहता है कि उसका दावा है कि अनुपस्थिति और लंबी दूरी में कोई ताकत नहीं है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग फार फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ ही हैज़ नॉट फॉरगॉटन हर अ लिटिल बिट। वे अपनी पत्नी से दूर होते हुए भी वे उसे ज़रा सा भी नहीं भूला है। हिज लव फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। उसका प्यार अपनी प्यारी वाइफ के लिए है। ही सेज शी इज़ नॉट विद हिम फिजिकली बट शी इज़ ऑलवेज विद हिम स्पिरिचुअली। वे कहता है कि वे जिस्मानी तौर से उसके साथ नहीं हैं लेकिन वे हमेशा रूहानी यानी दिली तौर से उसके साथ है। द डिस्टेंस ऑफ टाइम एंड प्लेस कैन नॉट अफेक्ट देयर लव। समय और जगह की दूरी उनके प्यार को प्रभावित नहीं कर सकती है। डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स हैव नो पावर टू स्टैंड लाइक अ वॉल इन बिटवीन देम ट्रू लवर्स। दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों में ट्रू लवर्स के बीच दीवार की तरह खड़े होने की ताकत नहीं है। टाइम डजंट क्रिएट एनी टाइप ऑफ गैप बिटवीन टू लवर्स। समय दो सच्चे प्रेमियों के बीच किसी प्रकार का फासला नहीं बनाता है। हिज बिलव्ड इज़ अब्सेंस बट ऑलवेज प्रेजेंट इज़ इन हर माइंड। उसकी लवर गैर हाजिर है लेकिन उसके मन में हमेशा मौजूद रहती है।
नेक्स्ट स्टेंजा है, सबसे पहले लिखेंगे माई सेंस वांट डैश डैश डैश, फिर लास्ट का लिखेंगे हैंडलिंग ट्रेजर। रेफरेंस यहाँ हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट ही इज़ फार फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ। इन खूबसूरत लाइन्स में पोएट हमें बताता है कि वे अपनी प्यारी वाइफ से दूर है। ही मिसेस हर वेरी मच एंड फील्स लोनली। वे उसे बहुत मिस करता है और अकेलापन महसूस करता है। ही यूजेस ट्रेजर इमेजरी फॉर हिज लव। वे अपने प्यार के लिए ख़जाने की कल्पना का यूज़ करता है। एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोएट सेज दैट ट्रू लव कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहाँ कवि कहता है कि ट्रू लव को अलग नहीं किया जा सकता। हिज लव इज़ वेरी डीप विद हिज बिलव्ड वाइफ। उसका प्यार अपनी प्यारी पत्नी से बहुत गहरा है। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट कैन चेंज द फीलिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम द हार्ट ऑफ हिज बिलव्ड। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लवर के दिल से लगाव की भावनाओं को बदल सके। ही सेज दैट दिस लव इज़ इमोर्टल एंड डज नॉट वेट फॉर फिजिकल मीटिंग। वह कहता है कि उसका प्यार अमर है और जिस्मानी मुलाकात का इंतज़ार नहीं करता है। वॉट एवर ही विशेज़ ही गेट्स फ्रॉम हिज बिलव्ड इन द हार्ट। वह जो भी चाहता है उसे वह अपने दिल में अपने लवर से पा लेता है। He cannot touch her with his physical sense, but he can feel her presence in his mind and heart. वे उसे शारीरिक रूप से छू नहीं सकता, लेकिन वे उसकी उपस्थिति को अपने दिल और दिमाग में महसूस कर सकता है। And this way, his love becomes double. और इस तरह से उसका प्यार दोगुना हो जाता है। As rich people count their treasure secretly and keep hiding it from others. जैसे अमीर लोग अपना ख़जाना गुप्त रूप से गिनते हैं और उसे दूसरों से छुपा कर रखते हैं। सिमिलरली हर लव बिकम्स डबल फॉर हिज बिलव्ड वाइफ। वैसे ही उसका प्यार अपनी प्यारी पत्नी के लिए दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है, सबसे पहले लिखेंगे बाय अब्सेंस दिस डैश 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 एंड मिस हर। रेफरेंस यहाँ बिल्कुल सेम रहेगा। कॉन्टेक्स्ट है, इन दिस ब्यूटीफुल लाइन्स द पोएट टेल्स अस दैट ही इज़ फार फ्रॉम हिज बिलव्ड वाइफ। यह पोएट हमें बताता है कि वे अपनी प्यारी प्रेमिका से दूर है। ही मिसेस हर वेरी मच एंड फील्स हर प्रेजेंस इन हिज माइंड एंड हार्ट। वे उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है और उसकी गैर मौजूदगी को अपने दिल और दिमाग में महसूस करता है। ही कैन टच एंड किस हर बाय हिज इमेजिनेशन। वे उसे अपनी कल्पना से छू और किस कर सकता है। एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोएट सेज दैट देयर इज़ नो पावर इन अब्सेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ कभी कहता है कि गैर मौजूदगी और लंबी दूरी में कोई ताकत नहीं है। ही इज़ फार फ्रॉम हिज बिलव्ड बट हर बिलव्ड इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्नर ऑफ हिज हार्ट। वे अपने लवर से दूर है, लेकिन उसके लवर उसके दिल के कोने में मौजूद है। देयरफॉर ही डज़ नॉट केयर ऑफ डिस्टेंस एंड अब्सेंस। इसलिए वे दूरी और गैर मौजूदगी की परवाह नहीं करता है। इन हिज हार्ट ही कैन टच किस एंड एम्ब्रेस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ऑफ वर्ल्डली नेचर। अपने दिल में वे उसे छू सकता है, चूम सकता है और उसे बिना किसी वादा के गले लगा सकता है। एंड सेज द इमेजिनेशन इज़ मोर इंजॉयबल देन हर फिजिकल प्रेजेंस। और कहता है कल्पना उसकी शारीरिक उपस्थिति से अधिक सुखद है। बिकॉज इन डूइंग सो यू कैन एंजॉय हर मोर वाइल यू मिस हर। क्योंकि ऐसा करने पर आप उसे याद करते हुए उसका अधिक आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।